गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आज श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है और श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि है। तो उसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। दिया पदा छाया शोध है आमारे दिया पदा छाया शोध है आमारे तुम्हार चरण धारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। क्षय विगदामि क्षय दोषा शोधि क्षय गुणः देहदासे। क्षय विगदामि क्षय दोषा शोधि क्षय गुणः देहदासे। वैष्णव छह सता संग देह है आमारे छह सता संग देह है आमारे बसे छी सांगेर आसे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी। एकाकी आमार नाही पाए बाला हरि नाम संकीर्तना। एकाकी आमार नाही पाए बाला हरि नाम संकीर्तना। वैष्णव तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणाकारी।
से करुणाकारी, कृष्णा से तोमार कृष्णा देते पारो, तोमार शक्ति आछे। कृष्णा से तोमार कृष्णा देते पारो, तोमार शक्ति आछे। वैष्णव अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणाकारी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। तो उसका थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे हरी चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा पूर्वक मेरे षड बेकों का दमन कीजिए और मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ, क्योंकि एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना मेरे बस की बात नहीं। अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, आपका अनुगमन कर रहा हूँ। तो बहुत सुंदर ये भजन है, और एक ऐसा भक्त जो कि सच में भक्ति करना चाहता है, जिसे ये मालूम पड़ चुका है कि भक्तों के संग का कितना महत्व है, वही ये बात कह रहा है कि मुझे हे वैष्णव ठाकुर अपने चरण कमलों का संग, अपना आश्रय प्रदान कीजिए। तो इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसकी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तो श्लोक है, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। अर्थात भगवत भक्तों के संग प्रभाव से भक्ति वृत्ति का उदय होता है। जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित सुकृत्य के फल से ही विशुद्ध भक्तों का संग पाते हैं। आज श्लोक को लेने का एक बहुत ही मुख्य कारण था। आज सुबह जब मैं हरिनाम कर रही थी तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, यूं कह लीजिए एक बात उठी, जिसमें हरिनाम करते हुए मैं सोच रही थी कि जो हरिनाम संकीर्तन है, जो हम जप किया करते हैं, ये बिना भगवत भक्तों के संग के पूरा हो ही नहीं पाता। यानी यदि शुद्ध नाम करना हो तो शुद्ध भक्तों का संग अत्यंत आवश्यक है। तो मुझे शास्त्रों की वो बात याद आई जिसमें शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में घूमते घूमते जब किसी जीव पर, भाग्यवान जीव पर कृष्ण की कृपा होती है तो वो गुरु का आश्रय प्राप्त करता है। और उसमें मुझे एक बात याद आई कि जब किसी ऐसे भाग्यवान जीव पर श्री गुरु की शुद्ध वैष्णव की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है, उनका संग प्राप्त हो जाता है, तो यूं कहा जाता है कि वो जन्म अब उसका आखिरी जन्म है। अब उसका जो संसार सागर है
वो समाप्त होने वाला है, जो भव रोग है वो दूर होने वाला है। कितना महत्व है देखिए भगवत भक्तों के संग का। देखिए, जब कोई व्यक्ति समुद्र में कोई गिर जाए तो वो ये कहे कि मुझे तैरना आता है और मैं तैर कर इस महासमुद्र को पार कर लूंगा, तो ये संभव नहीं। कितना पार कर लेगा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, थक जाएगा, शरीर थक कर चूर हो जाएगा, वो नहीं पार कर सकता। उसे किसी बड़े नाव, बड़े जहाज की आवश्यकता पड़ेगी उस समुद्र के बीच में, तब उस समुद्र को वो पार कर सकता है, वरना उसमें डूबकर वो मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस संसार को भी सागर कहा गया है, भव सागर। और इस भव सागर को हम अपने बल पर जो है तैर कर पार नहीं कर सकते, इसे हम भक्तों के संग से प्राप्त करते हैं। भक्तों के संग के द्वारा हम इसे पार कर सकते हैं। अगर यूं कहा जाए, देखिए भगवत भक्ति तो बहुत से लोग भगवत भक्ति करते हैं ना, और हम अपनी दिनचर्या में हम ये भी जानते हैं कि भगवत भक्तों का संग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हम सोचते हैं कि जो कोई भी हरिनाम कर रहा है, जो भी भगवान का नाम ले रहा है, जो भी धाम जा रहा है, जिसने भगवत भक्तों की वेशभूषा पहनी है, वो ही भगवत भक्त हैं, उनका संग कर लेते हैं। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बाजार में जाने पर जो घी होता है, बाजार में असली घी भी मिलता है और नकली घी भी मिलता है। असली घी को खाने से हमारा जो शरीर है वो सेहतमंद रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, और नकली घी खाने से जो हमारे शरीर में अनेक रोग व्याधियां हो सकती हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार से भगवत भक्त भी अनेक प्रकार के मिल जाएंगे, जो हो सकता है बाहर से देखने में भगवत भक्त हों, परंतु हृदय से नहीं, आंतरिक रूप से नहीं। तो यदि हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो कि देखने में भक्त हैं केवल, तो हमारी भगवत भक्ति वहीं रुक जाएगी, या यूं कह लीजिए वहीं क्षीण हो जाएगी हमारी भगवत भक्ति। तो इसलिए भगवत भक्तों का संग करने के लिए भी हमारे पास वो नेत्र होने चाहिए जिसके द्वारा हम भक्तों के संग को पहचान सकें। अब यूं कह लीजिए कि ये नेत्र आए कहाँ से? तो ये आते हैं कृपा से। हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो नाम में इतना सामर्थ्य होता है कि जब हम नाम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि हे प्रभु हमें अपने भक्तों का संग प्रदान करें, तो नाम प्रभु हमारी उस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते। एक बार की बात बताती हूँ। एक प्रभु जी जो कि हमारे ही गौड़ी मठ में हैं, अभी भी हैं, तो वो बहुला अष्टमी वाले दिन स्नान करने जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है राधा कुंड में बहुला अष्टमी वाले दिन कई कर्मी जो लोग होते हैं वो स्नान करते हैं, क्योंकि बहुला अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में स्नान करने से आप जो कुछ भी मांगेंगे वो राधा रानी उसे पूरा करती हैं। तो वो भी स्नान करने जा रहे थे, परंतु स्नान करने से पहले वो जो श्री केशव जी गौड़ी मठ हैं उसमें गए और जा रहे थे। तो उस समय गुरुदेव सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि अभी तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला, गुरुदेव हम जा रहे हैं राधा कुंड स्नान करने, आप लोग नहीं चल रहे? तो गुरुजी ने कहा, नहीं हम तो नहीं जाते, हम बाद में जाएंगे, हम अभी नहीं जाते। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, अच्छा बताओ तुम स्नान करने तो जा रहे हो, ये तो बताओ तुम वहां जाकर मांगोगे क्या? क्योंकि जो मांगते हैं उस दिन पूरा हो जाता है। तो प्रभु जी ने कहा कि मैं मांगूंगा कि मैं खूब प्रचार करूं भगवान का, खूब बहुत प्रचार करूं। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि देखो, भोजन करने के बाद यदि डकार आए तो वो असली डकार है, लेकिन यदि भोजन करने से पहले डकार ली जाए तो वो असली डकार नहीं है। तो इसलिए यानी कि कहने का अर्थ है कि भक्ति करने के बाद जो प्रचार किया जाता है वो प्रचार है। भजन करने पर यदि भक्ति का आचरण किया जाए, भक्ति की जाए, अगर
तब प्रचार किया जाए आचरण के साथ तो वो प्रचार है। परंतु यदि प्रचार करने से आचरण करने से पहले प्रचार किया जा रहा है, भक्ति के विषय में पता नहीं और प्रचार कर रहे हैं, तो वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भोजन खाने से पूर्व नकली डकार ले ली जाए। तो प्रभु जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर गुरु जी आप बताइए क्या मांगना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा देखो तुम जब वहाँ स्नान करने जाओ तो हमें हमेशा केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए, ऐसे भगवत भक्त, ऐसे रसिक भगवत भक्तों का संग जो हमें भक्ति में अग्रसर कर सके, जो हमें बता सके कि आखिर हमें भगवत भक्ति क्यों करनी चाहिए। ऐसे भक्तों का संग मांगना। तो कितनी सुंदर बात कही ना। हम जब भी जाते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कुछ ना कुछ अपने सुख के लिए मांगते हैं, अपने शरीर के लिए, जो हमारे देह से संबंधित है, जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करे, हम उसे मांगते हैं। परंतु हम भगवत भक्तों का संग नहीं मांगते, जबकि यही भगवत भक्त हमें बताते हैं कि देखिए भगवत भक्तों के संग से ना हमारी जो भगवत भक्ति है कैसे पुष्ट होती है। जो हम निरंतर ऐसे भगवत भक्त जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उन जो भजन में सच में परायण हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो भजन कर रहे हैं, साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो ऐसे भक्तों के संग में हमारे हृदय में ये इच्छा प्रबल होती है कि जो संसार हम देख रहे हैं ना, जिस संसार में हम जीते हैं, ये संसार एक असार है। इस संसार की कोई सारता नहीं। इस संसार में सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर है, सब कुछ स्वार्थ पर रखता है। भगवत भक्तों के संग से हमारे हृदय में दृढ़ होता है कि भक्ति के जो कुछ भी अनुकूल है उसको हम किस प्रकार से स्वीकार करें, और भक्ति के जो कुछ भी प्रतिकूल है उसको किस प्रकार से वर्जन करें। आज जो हम नियम बनाते हैं अपने आप से, हम नियम बनाते हैं कि अब से हम सुबह जल्दी उठेंगे, तो वो नियम हो सकता है कुछ दिन ही फलीभूत हो, उसके बाद वो नियम नहीं रह जाता। हम सोचेंगे रोज आज से हम जो है भागवतम सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे, इतनी हरि नाम, इतनी माला जप करेंगे, परंतु हो सकता है कि हमारे नियमों में त्रुटि हो जाए, हमारे नियम वहीं पर खंडित हो जाएं। परंतु जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो यूं कह लीजिए कि वो एक बैटरी रिचार्ज के बराबर है। जब मैं पहले 2008-9 के आसपास, जब संडे टू संडे, हर संडे कथा होती थी, तो उनके प्रोग्राम में जाती थी मैं, माता जी के प्रोग्राम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरे हफ्ते तो ऑफिस में गुजारते थे, तो ऐसा लगता था कि जो संडे हुआ ना, उसमें हमारी जो आत्मा की जो भूख थी, जो आत्मा इन 6 दिनों में बड़ी ही भूखी प्यासी थी, उसे भोजन मिल गया। और वो एक दिन, वो एक संडे का दिन जो होता था, भगवत चर्चा, भगवत भक्ति में, भगवत कथा में पूरा जाता था, और बाकी के 6 दिन उससे संबंधित रहते थे। बाकी के 6 दिन उसका जो है नशा चढ़ा रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और जिस एक भी दिन बीच में ये संडे गैप हो जाता था किसी कारण से, तो ऐसा लगता था जैसे कि ना अधूरा अधूरा सा है, कुछ है जो छूट गया, और भगवत भक्ति तो बहुत शिथिल पड़ जाती थी। तो इसलिए भगवत भक्तों के संग से जो है हमारी भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। सिर्फ साधन अवस्था में ही नहीं, जब हम भाव अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम अवस्था में भी होते हैं, तो उस समय भी भगवत भक्तों की संग की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसी धाम में नहीं, जब हम भगवान की जो नित्य जो लीलाएं चलती हैं उस जगह भी अगर हम पहुंच जाएंगे ना, उस ब्रह्मांड में भी, तो भी हमें भक्तों के संग की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए गोपियां आपस में एक दूसरे से बातचीत करती है ना, भगवान की लीला कथाओं की आपस में चर्चा करती हैं। जब हम साधन भक्ति के स्तर पर भक्तों का संग करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, और जब हम भाव अवस्था, प्रेम अवस्था में जाकर उस समय जो भक्तों का संग होता है, उस समय हमारी भक्ति पुष्ट होती है।
अभी जो हम संग कर रहे हैं उसमें हमें मालूम है कि इस संग को करने से हमारी भगवत भक्ति बढ़ती जाएगी, इसलिए हम संग करते हैं। परंतु तब हमें ये संग संग नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक भौतिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई एक युवती किसी अन्य युवक से प्रेम करती है, परंतु वो जो है अपने हृदय की बात अपनी उस ही सखी को बताएगी जो वो सखी उसके हृदय के भावों को समझ सके और उसके हृदय के भावों को और पुष्ट कर सके, अन्य किसी और को नहीं। इसी तरीके से हमें भी ऐसे भगवत भक्तों का संग तो करना है, परंतु ऐसे भगवत भक्तों का संग करना है जो स्वजातीय हों, स्निग्ध हों। स्वजातीय यानी कि जो हमारे ही भावों से रिलेट करते हों, हमारे ही भाव से हो, वरना क्या होगा, रसाभास हो जाता है ऐसे में। तो वो हमारे भावों को जान पाएगा और उस तरह से हमें भगवत भक्ति की ओर अग्रसर करता है। देखिए, जो व्याग थे, डाकू, जो मारकर, लोगों को मारकर उनको उनके धन का हरण करके अपने जीवन का यापन करते थे, ऐसे जो व्याग थे उन तक को भी जब नारद जी जैसे भक्त का संग प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी जो है वो प्रसिद्ध हो गए। किस नाम से? वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब व्यासदेव जी बहुत ही दुखी, उदास बैठे थे तो उस समय एक भक्त ने आकर, यानी नारद जी ने आकर ही बताया था कि तुम उदास क्यों हो। इसलिए हमारा भी जीवन अत्यधिक उदासमय है। ये बात हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए। देखिए, हम ना भगवत भक्ति करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति की आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती। बहुत मुश्किल है कि हमें किसी एक जन्म में हमारे हृदय में धारण हो जाए कि भगवान की भक्ति करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात अगर हमारे हृदय में धारण हो गई ना, तो सोच लीजिए उसके अलावा अब हम कोई और कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम सबसे पहले उस कार्य को करते हैं और बाकी सारे कार्य हमारे गौण हो जाते हैं, सभी कार्य गौण हो जाते हैं। तो ये बात हमारे हृदय में, ये बात को बिठाना ही बहुत बड़ी बात है कि भगवत भक्ति करना कितना ज़रूरी है। और ये बात केवल और केवल भगवत भक्तों के संग में पता लगती है। ना आप ही सोचिए, संसार जो एक समुद्र समान है ना, उसमें गति चल रही है इस तरफ को गति चल रही है। भगवत भक्तों का जो संग है वो ऐसे चलता है। संसार में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा इस दिशा को चलना है, पश्चिम दिशा को चलना है मान लीजिए, परंतु भगवत भक्त पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। उनकी दिशा ही अलग होती है। क्योंकि जो संसार के लोग हैं उन्हें संसार प्रिय लगता है। संसार प्रिय लगता है तो संसार के लोगों के साथ रहेंगे। संसार के लोगों के साथ रहेंगे तो अंतकाल में भी संसार ही याद आएगा। और जब संसार याद आएगा तो संसार में ही जो है उसका जन्म होगा। और भगवत भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवत भक्त याद आएंगे और अंत समय में भगवत भक्तों के घर में जन्म होगा। गुरु जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि कहीं भी जन्म हो, कहीं भी किसी भी योनि में जन्म हो, लेकिन भगवत भक्तों के घर में जन्म हो। भगवत भक्तों के घर में चाहे कीट पतंगे का ही जन्म क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मच्छर और खटमल का जन्म ना हो। मच्छर और खटमल जो योनि है उस योनि में ना जाएं। क्यों? क्योंकि भगवत भक्तों के घर में रहेंगे, अगर मच्छर और खटमल बन गए तो उन्हीं को दुख देंगे ना, त्रास, उन्हीं को कष्ट देंगे। भगवत भक्तों के संग से जो वृत्रासुर, जो राक्षस, जो अगले जन्म में बने थे, जो इंद्रद्युम्न राजा थे, जो अत्यंत ही विषय आसक्त थे, अपने एक पुत्र के मर जाने से उन्हें ऐसा लग रहा था अब मेरे जीवन जीने का कोई अभिप्राय नहीं,
उन्होंने अपने जो जो पुत्र की आसक्ति थी उसको बड़ी आसानी से त्याग दिया। पता है, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। क्या? कि जो आसक्तियां हमसे छूटे नहीं छूटती, बहुत कड़ी होती हैं ये सांसारिक आसक्तियां, बहुत बहुत कड़ी। जो आसक्तियां हमसे छूटे नहीं छूटती, वो आसक्ति भक्तों के संग से, जो विषय राग हैं, बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। जब ना मुझे जैसे कभी कभी जैसे कोई बात कहता है, कुछ बुरा भला कहता है, तो मन को बड़ी ठेस लगती है। तो मैं सोचती हूँ उस समय कि अच्छा ही है जो इन्होंने मुझे इतना बुरा भला कह दिया। क्यों? क्योंकि अगर यही मेरी तारीफ करते तो मुझे इनसे आसक्ति हो जाती और मुझे ये अच्छे लगते, मुझे इनसे आसक्ति हो जाती। वहीं ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं तो ये मेरी आसक्ति को काट रहे हैं, क्योंकि संसार की आसक्ति को काटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है संसार की आसक्ति को काटना। इसीलिए कहते हैं कि जो आसक्ति है ना, ये गांठ समान होती है। अब हम गांठ को तो खोलते हैं ना, परंतु जो भक्त होते हैं वो हमारी इस आसक्ति को काटते हैं। और जब ये आसक्ति कटती है तो उस समय दर्द जरूर होता है। कोई चीज़ कटेगी तो दर्द होगा ना, तो कटते समय दर्द जरूर होता है, हृदय को ठेस बहुत पहुंचती है, परंतु तो भी ये आसक्ति कट जाने से फिर दोबारा जुड़ती नहीं। ये आसक्ति ऐसी चीज है कि ये अगर संसार से लग जाए तो हमें संसार में गिरा देती है, और यही आसक्ति अगर भगवत भक्तों से लग जाती है तो हमें भगवत भक्तों का रसास्वादन कराती है, उनके संग का। इन्हीं भगवत भक्तों के संग के कारण जो है हमें भगवान की ऐसी कथाएं मिलती हैं, जो कथाएं हमारे जितने भी अभद्र हैं उनको समाप्त करती हैं। नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति निष्ठ की। तो हर प्रकार के जो अभद्र हैं उनको दूर करती है ये भगवान की कथाएं। तो ये सुनाएगा कौन भगवान की कथाएं? ये बात हमेशा याद रखिए। हम कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब श्री कृष्ण का संकीर्तन करते हैं तो इतनी सारी जो ये स्टेप्स बताए ना, स्टेजेस बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावग्नि निर्वापणम, ये सब कुछ होता है लेकिन कृष्ण के संकीर्तन में। अब संकीर्तन तो संग में रहकर होता है, वो कीर्तन जो संग में हो, वो तो किसके संग में हो? जो भक्त हमसे उन्नत होते हैं, हमसे श्रेष्ठ होते हैं, उनके संग में रहकर। क्योंकि अगर हम अपने बराबर वालों का संग में भगवत भजन करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि वो हमारे बराबर हैं तो हमारे मैत्री संबंध हैं, तो हम उनसे हास परिहास, हाँ, और भी उन्हें अपने बराबर का समझकर कई प्रकार की क्रियाएं वार्तालाप करेंगे। ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होगी उनमें, इष्ट बुद्धि नहीं होगी उनमें। और अपने से अगर निम्न कोटि के जो हैं भक्त, उनके साथ अगर उनका संग करते हैं तो हमारी भगवत भक्ति बढ़ेगी नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर वो सिर्फ 16 ही माला करते हैं तो हम बोलेंगे अरे हम तो इनसे ज़्यादा माला करते हैं, हम तो 32 माला करते हैं, आज एक दिन नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं है या समय नहीं मिला, अरे वो भी तो 16 माला करते हैं ना, एक दिन नहीं करते हैं, ऐसा मन में आ जाता है, आ जाता है। अगर हम अपने से उन्नत भक्त का जो है संग करते हैं तो हमारे हृदय में होगा कि देखिए वो जिस भक्त का हम संग करते हैं ना, देखिए वो कितने कष्ट में होने के बाद भी अपनी नाम संख्या छोड़ता नहीं है, तो हम कैसे छोड़ दें? एक बार की बात है, पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी मथुरा मठ में जब थे तो उस समय परमेश्वर प्रभु जी की ना माला जो है संख्या पूरी नहीं हो पाती, कुछ संख्या रह जाती है। तो वो सोचते हैं कि चलो अब समय भी बहुत हो गया है, अब
आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो तभी ना वो देखते हैं कि ना एक रिक्शे वाला जो है रेलवे स्टेशन से, जो मथुरा का रेलवे स्टेशन है, उससे सवारियां लेकर आ रहा है, उनको छोड़कर फिर से जा रहा है रेलवे स्टेशन, फिर नई सवारी लेने जा रहा है। तो वो ये सोच रहे थे, उन्होंने सोचा, देखिए एक भगत भक्त की सोच, कि एक भौतिक चीज़ को भी आध्यात्मिक चीज़ से कितनी जल्दी संपर्क कर लेते हैं। उन्होंने ये सोचा कि ये एक रिक्शे वाला कुछ पैसों के लिए कितना शारीरिक कष्ट भोग रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है कुछ कुछ पैसों के लिए। हाँ, और मैं जिसे भगवत भक्ति, जिसका जो लक्ष्य है इतना उन्नत है, भगवत भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, राधा दास्यम को प्राप्त करना, इतना ऊंचा लक्ष्य है जिसका, वो इतना भी कष्ट नहीं कर सकता। वो अपनी हरिनाम संख्या, वो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह सकता। ये सोचकर उन्होंने अपनी संख्या पूरी की। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी ना, तो अब जब कभी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मेरी संख्या, मुझे आलस आता है या फिर कभी किसी कारण से मैं अपनी संख्या पूरी करने में थोड़ा आनाकानी करती हूँ, तो मुझे वो बात याद आती है। जब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात बहुत गुजर जाती है, तो मुझे बात याद आती है। और तो मुझे लगता है कि अरे, लक्ष्य तो मैंने अपना इतना ऊंचा बनाया है और मैं थोड़ा सा भी शारीरिक कष्ट नहीं झेल सकती, थोड़ी सी भी नींद अपनी भंग नहीं कर सकती। तो फिर बड़ा एक उत्साह आ जाता है। तो ये होता है उन्नत भक्तों के संग में भजन करने से। ये जरूरी नहीं है कि हम उनका संग जो है, उनके साथ में रहकर ही उनका संग हो। देखिए, मच्छर भी तो जो है महाभागवतों का खून चूस लेता होगा, काटता है तो कभी ना कभी। तो क्या वो जो मच्छर है वो महाभागवत बन गया? उसमें महाभागवत के सारे गुण आ गए? ऐसा नहीं है ना। भगवत भक्त के संग में रहने से सिर्फ खाने पीने को संग नहीं कहा जाता। उनके साथ उठना बैठना, सोना, हंसना, चलना फिरना, ये सब संग नहीं होता। उनके आचरण, उनके विचारों को ग्रहण करने को संग कहा जाता है। फिर चाहे वो भगवत भक्त का जो संग है कितना भी दूर क्यों ना हो, शारीरिक रूप से देखने में वो कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, परंतु तो भी उनके आचरण को, उनके विचारों को ग्रहण करना ही असली संग होता है। उसी से हमारी भक्ति बढ़ती है। जब हम उनके आचरण को, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, तो हमारे हृदय में जागती है ये बात कि हमें भगवत भजन करना है। याद रखिए, ये भक्त ही होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन थोड़ा सा है और इस थोड़े से समय में हमारे पास बहुत सारी विपदाएं हैं। अपना परिवार देखना है, उसका पालन पोषण करना है, शरीर भी साथ नहीं देता, अनेक बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। कभी कहीं कष्ट है, कभी कहीं कष्ट है, बाहर के लोगों से कष्ट है, घर के लोगों से कष्ट है, तो मन हमेशा दुखी रहता है। और मन से तो भजन करते हैं, मन को तो ही जोड़ना है, मन को तो ही आविष्ट करना है भगवान में। तो मन कैसे आविष्ट होगा अगर इतना कष्टमय रहेगा? तो हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना। किसने देखा है बुढ़ापा, आए ना आए? इसलिए अभी से, इसी समय से सीरियस हो जाइए भगवत भक्ति के लिए, भगवत भजन के लिए। बहुत मुश्किल है भगवत भजन करना। अभी से ऐशो आराम की ज़िंदगी अगर जीने लगेंगे तो कैसे प्राप्त होंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान? इस शरीर को जरा सा भी कष्ट ना दिया तो फिर कैसे मिलेंगे वो भगवान? इसलिए यदि इस शरीर में हम बड़े ही आराम से रहकर भगवत भजन करने की सोचेंगे तो भगवत भजन कभी नहीं होगा। देखिए, पहले के समय में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी ये बात कि जो राजा लोग हुआ करते थे ना, अपना घर गृहस्थी छोड़कर जंगल जाते थे और बड़े ही भीषण तपस्या करते थे। अन्न, खाना पीना, अपना सब कुछ त्याग देते थे और जो है कोई ऐशो आराम वाली चीज़ नहीं। एक राजा होने के बावजूद, जिसने अपना सारा जीवन राजसी तरीके से बिताया हो, बहुत से दास दासियां अनेक लगे रहते हैं उनकी सेवा में, कोई धन का कोई अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, और ऐसा राजा सब कुछ छोड़कर वन की ओर जाता है। क्यों?
क्यों जाता है, इतना कष्ट क्यों सहता है? उसे नहीं मालूम कि जो महल के अंदर रहकर मैं भजन कर लूं, वो क्या पागल है? क्योंकि वो जानता है कि बिना इस शरीर को कष्ट दिए भगवत भजन नहीं होगा। इस मन को हमें कष्ट देना पड़ेगा। कैसा कष्ट? ऐसा नहीं है कि जाकर हम तपती धूप में खड़े हो जाएं, हाँ, आग में जाकर खड़े हो जाएं, हम भी सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चले जाएं, अपना जो है खाना पीना त्याग दें। ऐसा कष्ट नहीं। जो हमारे मन ने आसक्तियां जो बांध रखी है ना, इसे दरकिनार रखते हुए भगवान में अपनी आसक्ति को नियोजित करना। पता है हमें हरिनाम करते समय भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार में मेरी इतना बहुत जगह आसक्तियां लगी हैं, कपड़ों में, खाने पीने में, अपने रिश्तेदारों में, बच्चों में, पत्नी में, नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में, अपने शरीर में, अपने सौंदर्य में, अपनी विद्या पर अनेक अनेक मेरी आसक्ति है। बल्कि कईयों की तो टीवी में भी आसक्ति है। तो इन आसक्तियों को, बहुत जगह है मेरी आसक्ति के केंद्र बहुत हैं, तो इन आसक्ति के केंद्र को सब जगह से आप उठा लीजिए। यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी आसक्ति कहाँ कहाँ पर है, तो आप सब जगह से मेरी आसक्ति को इकट्ठा करके अपने चरणार बिंद में मेरी आसक्ति को लगा लीजिए। जब ये बार बार हम प्रार्थना करेंगे ना, तो यकीन मानिए नाम प्रभु बहुत दयालु हैं। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं, इस संसार से परे भी ऐसा कुछ नहीं जो नाम प्रभु हमें कभी ना दे सकते हो। नाम प्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं राधा कृष्ण है। वो हमें वो वस्तु हमें प्रदान कर सकते हैं अपने आप को, जो हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, जिसके लायक हम कहीं से भी कहीं तक नहीं हैं। परंतु नाम प्रभु इतने दयालु हैं कि हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं। इन्हीं नाम प्रभु से हमें भक्तों के संग और भक्तों के संग की वृत्ति मांगनी चाहिए। तो समय भी हो चुका है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कथा में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी आप लोगों से भी मैं एक निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, नाम प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी भगवत भक्तों के संग की वृत्ति प्राप्त हो, उनकी सेवा करने की वृत्ति प्राप्त हो। क्योंकि भगवत भक्तों के संग के बिना इस बहुत विशाल भवसागर को पार करना मेरे बस की बात नहीं। वचन है ना, एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तना। वैष्णव तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। देह कृष्ण नाम धाने। कि हे वैष्णव ठाकुर, आपकी कृपा से कृष्ण नाम का धन तो मिल गया, परंतु मैं इतनी हतमंद भागी हूँ कि इस धन को अब संभाल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही इस धन की महत्ता को। जैसे किसी बंदर के हाथ में कोई मणियों की माला आ गई हो, बंदर थोड़े से खाने की वस्तु के पीछे उस मणियों की माला को फेंक देता है, उसे तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। ऐसे ही मेरे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति के हाथ में भी हरिनाम रूपी धन आ गया है, परंतु मैं इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रही। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि इसी जन्म में मैं ये नाम प्रभु की महत्ता को समझ पाऊँ, भगवत भक्त की संग की महत्ता को समझ पाऊँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील गुरुदेव की जय।